गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 9 परसेंटेज उसकी लास्ट एक्सरसाइज 9.3 करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो स्टूडेंट्स देखो, जब भी आप बैंक में अपनी मनी जमा करते हो तो क्या होता है, बैंक जो आपकी मनी अपने पास रख रहा है उसे एक नाम दिया गया है प्रिंसिपल, या आप बैंक से उधार ले रहे हो, जिसे आप लोन भी कहते हो। लोन लेना, बैंक से पैसा उधार लेना, तो वो भी कहलाता है आपका प्रिंसिपल। तो क्या होता है, जो आपने जितनी राशि बैंक में जमा करी है, बैंक से उधार ली है, तो बैंक क्या करता है, आपको साल के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट देता है। तो कुछ जो आपने जितनी राशि जमा करी है उसका कुछ परसेंटेज आपको इंटरेस्ट के रूप में दिया जाता है, या अगर आप उधार ले रहे हो तो आपको उसके परसेंटेज के हिसाब से उसमें बैंक को वापस करना होता है। तो वही होता है आपका इंटरेस्ट। और जब आप जितनी राशि आपने जमा करी है या उधार ली है, उस पर जो आपका इंटरेस्ट बना है, तो जब वो उस राशि में इंटरेस्ट वो ऐड हो जाता है तो उसे कहा जाता है अमाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट और यही हम इस एक्सरसाइज में निकालना सीखेंगे। अब शुरू करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया अभी, प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो प्रिंसिपल का मतलब वही है जो आप बैंक में रुपया जो राशि जमा कर रहे हो, बैंक से उधार ले रहे हो, वो है आपका प्रिंसिपल। और टाइम होता है जितने समय के लिए आप पैसे को बैंक में रख रहे हो या उधार ले रहे हो, वो होता है आपका टाइम, जो कि हमेशा ईयर्स में, सालों में होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस परसेंटेज के हिसाब से बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है सालाना, तो वो होता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको ब्याज देना होगा, और आपने अगर बैंक में पैसा जमा करा है अपना, तो बैंक आपको उस पर ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। क्लियर है तीनों चीज़ें? अब देखो आगे, अगर आपको आगे इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। देखो, आपको अमाउंट, आपके पास प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, और आपको अमाउंट निकालना है। तो देखो, आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। अमाउंट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करना होगा, तो आपका अमाउंट निकल आएगा। देखो, प्रिंसिपल जो आपने मनी बैंक में सेव करी, और इंटरेस्ट जो उस पर आपको ब्याज मिला, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है ये, और प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। यानी जो जितना पैसा आपने जमा करा, जो प्रिंसिपल है, तो वो अगर आप कैसे निकालोगे, अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करके। और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखो, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आगे एग्जाम्पल दिया गया है आपको। इफ़ आई पुट ₹1000 इन द बैंक फॉर 1 ईयर एंड द बैंक पेज मी 5% इंटरेस्ट ऑन दिस, हाउ मच मनी विल आई हैव इन द बैंक आफ्टर 1 ईयर। देखो, अगर मैं बैंक में 1000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए जमा करती हूँ, जिस पर बैंक मुझे 5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1 ईयर के बाद मुझे मेरे बैंक में कितने पैसे होंगे। तो देखो, प्रिंसिपल क्या हुआ आपका, जो मैंने मनी बैंक में सेव करी कितनी है, 1000, तो प्रिंसिपल हुआ 1000। और इंटरेस्ट कितना है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%, और कितने टाइम के लिए किया, टाइम पीरियड है 1 ईयर। तो देखो, ये पास प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, तीनों चीज़ें हैं। अब मुझे निकालना है अमाउंट, जो मुझे राशि वहाँ से मिलेगी। तो देखो, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है आपका 1000, और इंटरेस्ट है आपका, देखो कितना है इंटरेस्ट, 5% ऑफ 1000। 1000 का 5% है, जो आपने राशि जमा करी है उसका 5% है। तो देखो, अब आगे क्या करोगे आप, देखो 1000, तो देखो जो 5% है, तो देखो वो 5 जो है, तो आप जानते हो परसेंटेज में होता है, तो 100 का हिस्सा है। तो देखो, हमने इसको अब करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई, सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो, इसे सिंप्लीफाई करा तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, फिर आपका बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हुआ 50। और ये है आपका 1000, जिसमें आपको इस 50 को ऐड करना है। तो 1000 में 50 को ऐड करा तो आया 1050 रुपीज़। तो 1 ईयर के बाद मुझे बैंक में 1050 रुपीज़ मिलेंगे। तो मेरा अमाउंट क्या हुआ, 1050 रुपीज़। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आगे देखो, कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, आपको उसका भी फॉर्मूला दिया गया है। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 100। देखो, ये फॉर्मूला है आपका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम
अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब आपको इंटरेस्ट निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से निकालोगे। देखो जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो आपको प्रिंसिपल दिया गया है 1200 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है आपको 8% और टाइम दिया गया है आपको 1/2 ईयर्स। तो देखो ये जो आपका टाइम है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखो कन्वर्ट करा तो आया 9/2 ईयर्स। अब आप इससे इसे सॉल्व करोगे। तो देखो यही फॉर्मूला पुट करना है आपको, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में 100। तो देखो प्रिंसिपल है आपका 1200 रुपीज़, 1200 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/2, तो आप 9/2 लिखोगे। और सॉरी नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9 और आपका जो एक सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%, तो आपने लिखा 8 और आपका टाइम आया था, देखो स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट किया था 9/2 ईयर्स। तो आप इन तीनों को अपॉन में 100 लिख के मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। तो देखो सिंप्लीफाई हमने जब करा तो देखो 2 0 से जीरोस कैंसिल हो गए, आपका 2 से ये ऊपर 12 कैंसिल हो गया, 2 1 2 और देखो ये आया आपका 2 4 8। तो स्टूडेंट्स देखो सारा का सारा ये कट होने के बाद आपका देखो आंसर आया 432 रुपीज़। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा आपका वो होगा 432 रुपीज़। अब आपको अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल था आपका 1200, क्लियर है। और देखो आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपका जो अभी निकल के आया 432 रुपीज़। तो 1200 में 432 को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे आया 1632 रुपीज़। तो अमाउंट होगा आपका 1632 रुपीज़। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.3। इसमें देखो ए पार्ट में आपको टेबल दी गई है जिसमें देखो कॉलम बने हुए हैं 5। फर्स्ट कॉलम प्रिंसिपल है आपके पास, सेकंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, थर्ड में टाइम है। आपको क्या करना है, आपको जो इंटरेस्ट इस पर मिलेगा वो और अमाउंट बताना है। तो देखो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है आपका P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में 100। तो देखो फर्स्ट में आपका जो है प्रिंसिपल है 2500 मल्टीप्लाई बाय, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% मल्टीप्लाई बाय टाइम है 5 और अपॉन में 100। ज़ीरो से आपके ज़ीरोस कैंसिल हो गए। तो देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आया 250। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करा तो स्टूडेंट्स देखो आया आपका 1250। तो ये हुआ आपका इंटरेस्ट, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, जो प्रिंसिपल है 2500 रुपीज़, उसमें इस इंटरेस्ट को जो आपका इंटरेस्ट निकला है उसे ऐड कर दो, तो वो होगा आपका अमाउंट। तो स्टूडेंट्स ऐड करने पे देखो अमाउंट आया 3750 रुपीज़। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको जो ये फॉर्मूला है आपका P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में 100, इस फॉर्मूला से आपको इंटरेस्ट निकालना है पहले, और फिर अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो आपका अमाउंट निकल आएगा। इस तरीके से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। आगे देखिए आपको बी पार्ट में दिया गया है, देखो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है अगर आपका जो टाइम है वो 1 ईयर है। तो देखो आपको प्रिंसिपल दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और टाइम आपका देखो सब में होगा 1 ईयर, क्लियर है। तो वही फार्मूला पुट करोगे आप। देखो प्रिंसिपल है आपका 200 रुपीज़ और फॉर्मूला याद रखो पहले, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स आपका देखो 200 रुपीज़ और आपका देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 1 ईयर अपॉन में 100। अब ज़ीरो से ज़ीरोस कैंसिल हो गए, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 ज़ा 10 एंड 10 1 ज़ा 10। तो देखो स्टूडेंट्स आपका क्या आया, इंटरेस्ट आया 10 रुपीज़, क्लियर है। और देखो अब अमाउंट निकालने तो क्या करोगे, अमाउंट निकालने के लिए जो आपका प्रिंसिपल है 200 रुपीज़ उसमें इस 10 को ऐड कर दो इंटरेस्ट को, तो देखो आपका अमाउंट आया 210 रुपीज़, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखो आपके जो बी पार्ट में है वो सभी ऐसे होंगे। देखो इस तरीके से करना है आपको अपना प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम लिखना है,
फिर यही फॉर्मूला पुट करना है आपको, और इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट निकल आया। अब अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, जो आपका प्रिंसिपल है उसमें सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो, तो वो होगा आपका अमाउंट। तो इस तरीके से ही होगा आपका बी पार्ट। अब देखो सी पार्ट में क्या करना है आपको, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट, वही करना है आपको। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने बी पार्ट में करा है, आपको इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। अब देखो आपको प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया गया है। जैसे देखकर आपको अपना क्या निकालना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। फर्स्ट में देखो आपको दिया गया है, प्रिंसिपल है आपका 750 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%। और देखो टाइम आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2.5 ईयर्स। तो पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करा तो आया 5/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको ये याद रखना है, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो टाइम है आपका 5/2 और अपॉन में आपको लिखना है 100। क्लियर है इतना? अब इसे सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब इसको करते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो स्टूडेंट्स देखो अब ये आया आपका। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई देखो करोगे तो ऊपर 15 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका आया 375 और नीचे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4। तो स्टूडेंट्स देखो आपका आया 375 अपॉन में 4। अब आप इसे डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पे देखो स्टूडेंट्स आएगा आपका आंसर 93.75 रुपीज़। तो ये हुआ आपका इंटरेस्ट। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो देखो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए देखो प्रिंसिपल है 750 रुपीज़, उसमें आप जो इंटरेस्ट आया आपका 93 रुपीज़ एंड 75 पैसे, उसे ऐड कर दो। ऐड करने पे स्टूडेंट्स देखो आया आपका आंसर 843 रुपीज़ एंड 75 पैसे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो आपका सी पार्ट भी ऐसे होगा। आगे देखो अब डी पार्ट। डी पार्ट में देखो वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है आपको। जैसे कि देखो फर्स्ट आपको दिया गया है, मिसेस वर्मा इन्वेस्टेड ₹3,500 फॉर 3 ईयर्स एट 7%। हाउ मच इंटरेस्ट विल शी गेट आफ्टर 3 ईयर्स। मिसेस वर्मा ने अपना देखो अमाउंट है, एक राशि है उनके पास 3,500 रुपीज़, उसे इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए 7% इंटरेस्ट पे। जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा उसे 7% मिलेगा। 3 ईयर्स के लिए उसने उसे इन्वेस्ट किया है। तो 3 साल के बाद जो उसको राशि मिलेगी, जो उसको मिलेगा, जो उसको अमाउंट मिलेगा, उस पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो आपको सिर्फ इंटरेस्ट पूछा गया है, देखिए सिर्फ इंटरेस्ट पूछा गया, अमाउंट नहीं पूछा है। तो बस आपको इंटरेस्ट निकालना है। देखो प्रिंसिपल है आपके पास 3,500 रुपीज़, देखो टाइम है 3 ईयर्स और देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। वही फॉर्मूला पुट करना है आपको, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल है आपका 3,500 रुपीज़ और देखो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, टाइम है आपका 3 ईयर्स और अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आया आपका 735। तो 735 उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपके वर्ड सम्स है, ऐसे ही होंगे। तो देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी ऐसे होंगे। अब देखो इसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अब किसी वर्ड सम में आपसे अमाउंट ही पूछा जा सकता है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देना। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो देखिए आपकी जो ये एक्सरसाइज है 9.3 ये कंप्लीट होती है। इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, किस तरीके से इंटरेस्ट और अमाउंट निकाला जाता है वो सीखा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100। ये आपका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हमारी जो एक्सरसाइज है 9.3 उसके साथ साथ हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करोगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 के साथ। थैंक यू।